अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। एडोबी InDesign में टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट करना जितना आसान नज़र आता है उतना ही मुश्किल होता है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे अपडेट किया जा सकता है। मेरा ये पूरा डॉक्यूमेंट रेडी और कंप्लीट है, लेकिन इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स और लिस्ट ऑफ टेबल्स मैंने अपडेट नहीं किए हैं। चलिए देखते हैं कि जो भी पेज नंबर टेबल ऑफ कंटेंट्स में मौजूद हैं वो मैच होते हैं कि नहीं। तो टेबल के हिसाब से इंट्रोडक्शन चैप्टर पहले पेज पे होना चाहिए। तो चलिए पहले पेज पे चलते हैं। हाँ सही, ये चैप्टर पहले पेज पे ही है। चलिए वापस टेबल ऑफ कंटेंट्स पे चलते हैं और ये देखें, इस चैप्टर के जितने भी सब हेडिंग्स हैं उस सब के पेज नंबर सही हैं। अब ये देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 17 पे है कि नहीं। 17 पेज से दूसरा चैप्टर शुरू नहीं हो रहा, तो किस पेज पे ये चैप्टर शुरू हो रहा है? हाँ, पेज नंबर 23। अब वापस टेबल ऑफ कंटेंट्स पे चलते हैं। अब वक्त आ गया है कि इन पेज नंबर की वैल्यूज को तब्दील किया जाए। लेआउट्स पे जाएं और टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करें। रुके ज़रा, ये बटन पूरी तरह बंद है। ये क्यों बंद है? क्योंकि हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स के बॉक्स को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। इस बॉक्स पे पहले क्लिक करना बहुत लाजमी है ताकि इसकी चीज़ें तब्दील हो सकें। इस बॉक्स पर क्लिक करें, ऊपर लेआउट पे जाएं और अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करें। इस वार्निंग को नज़रअंदाज करें। अब इस टेबल ऑफ कंटेंट्स के पैराग्राफ स्टाइल्स पूरी तरह बिखर गए हैं। मुझे पता है फिर से इस पैराग्राफ स्टाइलिंग करना बहुत वक्त लेता है, लेकिन फिर भी हम फिलहाल कर लेते हैं। एब्रीविएशन से लेकर चैप्टर 1 तक पैराग्राफ स्टाइल TOC1 डालते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने पैराग्राफ स्टाइल्स कैसे बनाए हैं तो इसका ट्यूटोरियल ऊपर दिए हुए कार्ड में मौजूद है, आप सीखकर वापस आ सकते हैं। अब एक चीज़ पर गौर करें कि ऑब्जेक्टिव्स और एब्स्ट्रैक्ट के पेज नंबर्स तमाम ही करीब मौजूद हैं। तो अब आप इधर क्लिक करके टैब दबाएं ताकि नंबर दूर दूर हो जाए। ये भी गौर करें कि ये इतना बड़ा टेक्स्ट यहाँ नहीं होना चाहिए। ज़रूर मुझसे कोई गलती हुई है। आइए इसको यहाँ से हटाते हैं। अब पहले पेज पे जाते हैं और उसकी स्टाइलिंग तब्दील करते हैं। हाँ, ये रहा वो पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को क्लिक करें और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ स्टाइल हेडिंग 1 दिखा रहा है। अब ये प्लस की निशानी क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इस पैराग्राफ की हेडिंग 1 स्टाइलिंग पहले से लगी हुई है। इसका फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर मैन्युअली तब्दील किया गया है, जैसे कि हेडिंग 1 जैसे बड़े और ऑरेंज फॉन्ट्स। इस पैराग्राफ को हम बॉडी टेक्स्ट स्टाइल का पैराग्राफ स्टाइल देते हैं। चलें टेबल ऑफ कंटेंट्स पे वापस चलते हैं। लेआउट पे जाके अपडेट करते हैं, लेकिन ये बटन फिर से बंद है। जाहिर सी बात है। टेबल ऑफ कंटेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ जाके अपडेट करते हैं। और वाह, वो बड़ा टेक्स्ट यहाँ से पूरी तरह हट गया है। शाबाश। अब इन सब को एक एक करके पैराग्राफ स्टाइल देते हैं। एक और चीज़ पे गौर करें कि चैप्टर नंबर 2 के बाद फिर बड़ा टेक्स्ट जाहिर हो रहा है, जो कि यहाँ नहीं होना चाहिए। चलें इसे फिर से उसी तरह यहाँ से ख़त्म करते हैं जैसे पहले हमने किया था। 23 पेज पे जाकर इसका पैराग्राफ स्टाइल बॉडी टेक्स्ट स्टाइल में तब्दील कर दें। अब मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूँगा जब तक ये स्टाइलिंग मुकम्मल हो जाए। ज़बरदस्त, सारा काम ठीक ठाक हो गया। अब मैं लिस्ट ऑफ फिगर्स को अपडेट करना चाहता हूँ। इसको सिलेक्ट करें और लेआउट पे जाके इसे अपडेट करें।
फिगर्स लिस्ट की पैराग्राफ स्टाइलिंग दे दें। अब आप देख सकते हैं कि ये फोटो इस टेबल में शामिल हो गया है क्योंकि हमने इसको फिगर कैप्शन स्टाइलिंग दे दी थी। अब इसकी स्टाइलिंग को ख़त्म करना है। पेज नंबर 17 पे चलते हैं और इसके फ़ोटो पे क्लिक करते हैं और नो पैराग्राफ स्टाइल लगाते हैं। अब ऊपर लिस्ट ऑफ फिगर्स को फिर से सिलेक्ट करते हैं और इसको अपडेट करते हैं। वाह, सब ठीक हो गया। चलिए लिस्ट ऑफ टेबल्स को भी इसी तरह अपडेट करते हैं। शुक्र है कोई भी मसला पेश नहीं आया। अब लिस्ट ऑफ टेबल्स को हेडिंग 1 की स्टाइलिंग देते हैं और लिस्ट ऑफ फिगर्स को भी हेडिंग 1 की स्टाइलिंग देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ट्यूटोरियल बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा और आपको मसले का हल मिल गया होगा। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।